मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमने जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ जो पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित है उसका चौथा अधिकार हमारा चल रहा है। उसमें मिथ्या चारित्र का वर्णन हमने थोड़ा सा पढ़ा, अभी आज उसका समापन है। इसके पहले हमने मिथ्या श्रद्धान यानी मिथ्यात्व और मिथ्या ज्ञान के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में अगर किसी का श्रद्धान ही खोटा है तो ज्ञान भी खोटा कहा जाएगा। क्योंकि उस ज्ञान के द्वारा जो कुछ भी वो जानेगा वो नियम से उसको गलत तरीके से ही जानेगा। और जो उसका आचरण होगा, बाह्य आचरण होगा, या जो यहाँ तक कि वो जो जैसे जैसे वो धर्म कर्म कहता है, जो उसके रिचुअल्स हैं उनमें भी उसके मिथ्यात्व की झलक देखने को मिलेगी। कि जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं या तो उनको जानेगा ही नहीं, और जानेगा भी तो उन प्रयोजनभूत पदार्थों का नाम तो जान लेगा, लेकिन उनके अनुसार प्रवृत्ति करने का भाव उसको नहीं होगा। अपनी गलत प्रवृत्ति को ही वो सच्ची प्रवृत्ति मानेगा। वो गलत भी अगर मानेगा तब भी वो उसको आचरण पर चल नहीं पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते हैं। तो अपन ने कल जो पढ़ा था उससे आगे से अपन चलेंगे। है ना, अपन ने देखो अविरति के बारे में पढ़ा था, तथा इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। स्वरूपाचरण चारित्र मैंने आपको बताया था जिसमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो मेरा आचरण दूसरे प्रकार का होने लगेगा। अभी तो मेरा आचरण कैसा है कि जैसे शरीर ही मैं हूँ, तो शरीर को ही अपना स्वरूप मान करके जो मेरे आचरण होते हैं वो सब स्वरूप आचरण चारित्र के विपरीत होते हैं। और मैं प्रसन्न सुखी किसको करना चाहता हूँ? शरीर को। मिथ्या दृष्टि तो मुख्यतः शरीर को ही खुश करना चाहता है, क्योंकि शरीर को ही हमने अपना स्वरूप माना। इसको शरीर की कोई मालिश कर दे, शरीर को कोई सुला दे, इसको अच्छा कोई भोजन पंचेंद्रियों के जो विषय है उसको प्रदान कर दे, तो ये शरीर खुश हो जाएगा, अर्थात मैं खुश हो जाऊंगा, ऐसा मेरी मान्यता है। और इसी मान्यता के फलस्वरूप मेरे आचरणों में भी ये परिलक्षित होता है। तो बोल रहे हैं इसी का नाम आचारित्र भी है, क्योंकि चारित्र नाम तो स्वरूप में जाने का है, तो इसके विपरीत जितनी भी मेरी दशाएं हैं वो सब अचारित्र में आएंगी। तथा यहाँ वे परिणाम मिटते नहीं हैं अथवा विरक्त नहीं है, ये परिणाम निरंतर चलते हैं। इसलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है। कि जीवन में जो कुछ मेरा जो व्यापार चल रहा है, मेरा कार्यकलाप चल रहा है, वो सब कैसा है? इसी के अनुरूप चल रहा है। मैं अपने पंचेंद्रिय के विषयों के अतिरिक्त और कोई चिंतन कर ही नहीं पाता, और इसलिए मेरे आचरण भी लगातार ऐसे ही बने हुए हैं। मैं अपनी प्रवृत्तियों में किसी तरह का कंट्रोल नहीं कर पाता। इसी का नाम असंयम है। इसी को अविरति कहते हैं। जैसे अमृत आज धारण नहीं किए तो अव्रत कह लो, तो अविरति उससे शब्द निकला। क्योंकि पांच इंद्रियां और मन के विषयों में, पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उनके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। अपन बोलते हैं ना कि अब वो अ, उनका कोई नियम नहीं है, उनका तो कोई किसी तरह का संयम नहीं है, जो मर्जी आए खा लिया, जहाँ मर्जी आए चले गए। हैं? तो इसका अर्थ क्या है कि या तो हमने वो संयम भाव का स्वरूप नहीं समझा, या संयम कैसा जो है क्यों धारण करना चाहिए ये नहीं समझा। तो हमको ये लगता है कि जिसमें मजा आए, अपन सबसे कहते हैं खाओ पियो ऐश करो साहब, कल किसने देखा?
तो ये जो हमारे भाव आते हैं, अनर्गल वृत्तियों के जो भाव आते हैं, उसमें कितने जीवों का घात हो रहा है, कहाँ कहाँ वो जीव पाए जाते हैं। आपको याद होगा, अपन ने पढ़ा था वो समास आदि, जीव समास वगैरह ये सब पढ़े थे ना, कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने तरह के जीव होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन सी जगहों पे वो पाए जाते हैं, गुण स्थान क्या होते हैं, एक इंद्रिय जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सब अपन ने विस्तार से पढ़ा था। तो जो जीव संयम धारण करने के निकट होते हैं, वो अपनी चर्याओं को, वृत्तियों को संतुलित कर लेते हैं। क्यों संतुलित कर लेते हैं? एक तो हमने ये पढ़ा कि मेरे कारण निरर्थक किन्हीं जीवों का घात ना हो, व्यवहार रूप से हिंसा ना हो। एक तो हमने ये पढ़ा, बिना कारण के। अभी देखो गृहस्थों के अपन ने सबका पढ़ा ना, जैसे हमने आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, ये सारी जो हमने हिंसाएं पढ़ी थी। तो उन हिंसाओं में जिस जीव का मिथ्यात्व प्रबल है, वो सभी हिंसाएं बराबरी से करता, बिना किसी सोच समझ के, और अकारण भी करने में उसे कोई परहेज नहीं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ऐसा जो मेरी वृत्तियां हैं, जिनमें किसी भी प्रकार से मैं सोच विचार करता नहीं, कहाँ एक इंद्रिय जीव को घात हो रहा है ना, पंच जो हमारे वो है स्थावर जीव है, जल काय के, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनका कैसे घात हो रहा है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, हो रहा है तो होते रहे। हमें एक तो वो जैसे कई बार लोग ये भी कहते हैं कि साहब हमको पता ही नहीं है, तो हमें ये तो फायदा है ना, अगर पता हो जाता और हम करते तो हमें ज्यादा पाप लगता, इसलिए हम पता ही नहीं करते, है ना। ऐसा ऐसा वृत्ति बिल्कुल मत सोचना, बल्कि आपको उसका प्रमाद का दोष अलग लगता है। जो आपने हिंसा की वो तो है ही प्रमाद के स्वरूप, स्वरूप मैं जानना ही नहीं चाहता कि कहाँ क्या हो रहा। और प्रमाद के जो है कितना तीव्र आश्रव का जो स्थान है प्रमाद, कई के अपन ने पढ़े प्रमाद के कितने भेद होते हैं। तो देखो, ये बोल रहे हैं कि जब तक मैं ये नहीं समझ पाता कि जीवन निर्वाह के लिए न केवल मुझे अपना जीवन प्रिय है, बल्कि और भी जो नाना प्रकार के जीव हैं, उन सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मेरी जो वृत्तियां हैं, अगर वो निरंकुश रहेंगी, तो न केवल उन जीवों का अनावश्यक घात होगा, बल्कि उन विषयों में अतिशय आसक्ति के कारण नवीन कर्म का बंध अवश्य होगा। ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं। जीवों की हिंसा होगी मेरे प्रमाद आदि के कारण, मेरी अनभिज्ञता के कारण, या मेरे उच्छृंखल व्यवहार के कारण, और साथ साथ मेरी जो वृत्तियां हैं, इंद्रियों के भोग आदि में निरंतर बढ़ती चली जाएंगी, और उनके उदय से, उनके निमित्त से मेरे नवीन कर्मों का बंध अवश्य होगा, जिनका फल आगामी काल में मुझे ही भोगना पड़ेगा। और तो भाई ये, इसमें एक बात और भी है हाँ बोलिए। कि जानबूझ करके अगर कोई समझा भी, कोई कोई अगर बताना भी चाहे तो इसलिए नहीं सुनना चाहते कि अगर हमें पता लग गया हाँ तो हम पाप के भागी बन जाएंगे, क्योंकि हाँ हम कर तो पाएंगे नहीं उतना। जी और जानबूझ के अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो हमें दोष रहेगा। इस डर की वजह से अगर कहीं स्वाध्याय चल रहा होता है तो जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। हाँ तो ये एक मेन चीज इसलिए है कि वो जानते हैं कि अगर वो उनके दिमाग में ये वाली बात है कि अगर हम जानते नहीं है और हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें पाप हाँ, का दोष लगेगा ही नहीं। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये मैंने शुरू में ही कहा कि अगर कोई ऐसा सोचता है, तो ये अपने आप को अज्ञानी बना रहना चाहता है। तो अज्ञानी बना रहने का जो भाव है, वो प्रमाद में विशेष रूप से आता है। तो आगे लिखा भी देखो ना, तथा इसी का नाम अव्रत जानना, क्योंकि हिंसा, अनृत, आस्तेय, अब्रह्म, परिग्रह, इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है ना। मैं बिल्कुल पापों से कोई परहेज ही नहीं मेरा। मैं जानता ही नहीं कि पाप किसे कहते हैं, कौन सी कैटेगरी की चीजें पाप में आती हैं। इनका मूल कारण प्रमत्त योग कहा है, जो मैंने आपसे कहा कि मैं जानता ही नहीं हूं, न जानना चाहता हूँ। मैं असावधानी पूर्वक कार्य करता रहता हूँ, जैसे अभी बाबूजी ने कहा, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर मैं ये जानना ही नहीं चाहता कि कैसे संसार में
रहना है और कैसे निकल जाना है। और जो कुछ भी मेरे रास्ते में आ रहा है, जो कुछ भोग आदि मुझे मिल रहे हैं, उनको मैं उत्कट रूप से भोग रहा हूँ, जरा भी कहीं परहेज नहीं है। तो इसका अर्थ ही ये है कि मेरा प्रमत्त योग चल रहा है। तो इससे बहुत ध्यान रखना, आगामी काल में यही सारे जो कर्म बंधेंगे वो इसी वजह से बंधने वाले हैं। अगर हम जैसे कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो क्रिकेट में कुछ रूल्स होते हैं। आप बोलोगे साहब हम रूल वूल कुछ नहीं मानते, हमारे पास तो बॉल आई और हमने चढ़ दिया, बस खत्म बात। और जो आप दौड़ो और मत दौड़ो, बस हमने अपने हिसाब से नियम बना लिए, तो आपको कोई खेलने देगा? इसी तरह संसार में रहने के भी नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हुए संसार में रहेंगे, तो न केवल आपकी जो संसारी दशा है वो जल्दी कट जाएगी, बल्कि आगामी जो हमें मुक्ति का मार्ग चाहिए वो भी शीघ्र प्राप्त होगा। वरना मुक्ति को तो आप छोड़ ही दो। ये जो हमने एक इंद्रियों और निगोदिया वाले के बारे में पढ़ा है, वो जीव कौन है? वो ऐसे ही जीव है। तो कोई रूल नहीं फॉलो करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, कहाँ किस तरह की हिंसा होती है सुनना नहीं चाहते। मैं आज एक सज्जन से मुलाकात हुई, जो अपने मंदिर में बहुत विशेष रूप से पूजन पाठ करते। तो ऐसी चर्चा निकली, तो बात चली, तो उनसे पूछा गया कि भैया तत्व कितने होते हैं, या जो है वो द्रव्य कितने होते हैं? तो उन्होंने कहा देखो साहब ऐसा है, मुझे इन सब से में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितने तत्व होते हैं, कितने द्रव्य होते हैं। कर्म क्या होते हैं, कर्म क्या करते हैं, हमें इनसे क्या लेना देना। मुझे तो लगता है ये सब फालतू की चीजें हैं। ऐसा उन्हें स्पष्ट रूप से बोला। तो फिर क्या करते, बस पूजन करते हैं, सब भक्ति करते हैं, बस दर्शन। अरे भाई तो ये तो जानते होगे कि जिनकी हम पूजन कर रहे हैं, उनके पास कौन से गुण है, कितने कर्मों का उन्होंने नष्ट किया, वो कौन से कर्म, वो नहीं साहब हम इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। ये आज की बात मैंने आपको बताई। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। इस प्रकार इस संसारी जीव के मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणमन अनादि से पाया जाता है। अनादि से ही है ना। मिथ्या दर्शन है, साथ में ज्ञान भी मिथ्या हो गया, साथ में चारित्र भी मिथ्या रहेगा। तो इसमें मूल जो तत्व है वो क्या है? मूल तत्व है मिथ्यात्व, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाना। ऐसा परिणमन एक इंद्रिय आदि असंगी पर्यंत तो सर्व जीवों के पाया जाता है। एक इंद्रिय से लगा के असंगी पंचेंद्रिय तक तो सभी जीव मिथ्या दृष्टि नियम से हैं। तथा संगी पंचेंद्रियों में सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता है। वो तो आप वहां से एकदम छोड़ ही दो, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव तो नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब रहा सवाल संगी पंचेंद्रियों का, उसमें सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्य सर्व जीवों के ऐसा ही परिणमन पाया जाता। परिणमन में जैसा जहां संभव हो वैसा वहां जानना। जैसे एक इंद्रिय आदिकों को इंद्रिय आदि की हीनता अधिकता पाई जाती है, और धन पुत्र आदि का संबंध मनुष्य आदि को ही पाया जाता। इन्हीं के निमित्त से मिथ्या दर्शन आदि का वर्णन किया है। उसमें जैसा विशेष संभव हो वैसा जानना। क्या बोल रहे हैं? कि आपको जो विशेष रूप से एक इंद्रिय जीवों की जो मिथ्यात्व दशा है वो कैसी होती है, और जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनकी मिथ्यात्व दशा में वो कैसे प्रकट होती है, नीचे बताया हम। तथा एक इंद्रिय आदि के जीव इंद्रिय शरीर आदि का नाम तो जानते नहीं, परंतु उस नाम के अर्थ रूप जो भाव है उसमें पूर्वोक्त प्रकार से परिणमन पाया जाता है। कैसा? जैसे मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूं। इतने जो जीव है नीचे के,
वो सब कैसे, उनकी एक ही इंद्रिय है, किसी की तो स्पर्शन इंद्रिय है, तो उनको इसी बात का भाव रहता है कि ये जो स्पर्शन इंद्रिय है यही मैं हूँ, और मैं इसी के द्वारा सब कुछ करता हूँ, इसी से जिंदा हूँ। मैं स्पर्शन से स्पर्श करता हूँ, शरीर मेरा है ऐसा नाम नहीं जानता, तथापि उसके अर्थरूप जो भाव है उस रूप परिणमित होता है। शरीर मेरा है ये मान करके हम क्या करते हैं, शरीर को वो सब ड्यूटी देते हैं, वो काम लेते हैं उससे, उसको शरीर की दशा ठीक हो तो प्रसन्न होते हैं, खराब होती तो दुखी होते हैं। ऐसा ही वो एक इंद्रिय जीव करता है, भले ही उसको ना शरीर बोलना आता है ना इंद्रिय बोलने आती है, लेकिन भाव तो कर ही सकता है ना। तथा मनुष्य आदि कितने ही नाम भी जानते हैं, और उनके भाव रूप परिणमन करते हैं इत्यादि विशेष संभव है उन्हें जान लेना। जो संगी पंचेंद्रिय जीव है, विशेष तौर से मनुष्य, वे तो ये भी जानते हैं कि मेरी नासिका है, ये मेरी आंखें हैं, ये फला है, हाँ, और ये पूरा संपूर्ण शरीर मेरा है। और ऊपर ऊपर से अगर वो ये भी कहें कि नहीं साहब, ये मैं जानता हूँ कि शरीर मेरा नहीं है, या मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जान गया साहब, इतने दिन से स्वाध्याय कर रहा हूँ ना। लेकिन आपके आचरण से वो कोई बोलेगा, आपके आचरण से तो ऐसा नहीं लगता कि आप समझ गए हैं कि आपका जो स्वरूप जो है शरीर आदि नहीं है, आत्मा आपका स्वभाव है, स्वरूप है। ऐसा आपके आचरण से तो दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा वो आचरण की बात अलग है, लेकिन मैंने ये चीजें रट ली हैं इसलिए मैं आपको बता। तो अगर मैं वैसे ही आचरण कर रहा हूँ जैसे कि कोई इस तरह की मान्यता वाला करता है, तो मेरी मान्यता अलग थोड़ी हुई, वैसी ही मान्यता। भले ही ऊपर से मैं कुछ भी कहता रहा हूँ, सो अभी सुन लो साहब, कितनी इंद्रियां होती हैं, कितने विषय होते हैं, तो जीव क्या क्या करता है, मैं आपको पूरा सुना दूँ। किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। जब तक जीव अपने अंदर में इस तरह के भाव रखेगा, शरीर आदि को अपना स्वरूप समझेगा, तो निश्चित ही उसके आचरण भी उसी दिशा में जाएंगे, उसी प्रकार के होंगे। ऐसा उल्टा तो हो नहीं सकता कि नहीं साहब, मन में तो मैं जानता हूँ कि आत्मा ही मेरा स्वरूप है, और आवाज शरीर, चली गई। यार इस कैसे हो रहा है। आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है सर, हाँ आ आवाज रही तो है, आ बिल्कुल रही क्लियर आ रही है। शिवजन से आपका शायद इंटरनेट थोड़ा ड्रॉप हुआ होगा। है। ओके। तो बोल रहे हैं, अगर हम भी अपना जो है आचरण को टटोलें कि क्या मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, या हो रहा हूँ, या होने की कगार पर हूँ, तो ये बढ़िया लिटमस टेस्ट है ना मेरे पास, कि मैं अपने चरित्र का, अपने आचरण का भली भांति स्वयं ही अवलोकन करूं। अगर मुझे लगे कि मैं अब पहले से ज्यादा उद्विग्न होता नहीं, लोगों की बस बातों सुन करके, लोगों के आचरण देख करके मैं क्षोभ को भी प्राप्त नहीं होता, मैं अब ज्यादातर समय पेशेंस रखता हूँ, धैर्य रखता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरी दशाएं किस कारण से हो रही हैं, और किस कारण से मैं निकल सकता हूँ, सामने वाले जीवों पर मुझे राग या द्वेष आने में कमी आ गई है। और प्रत्यक्ष स्वयं को भी ऐसा आभास हो, मुख्य रूप से बाहर के जीव भी अपने आप कहने लगेंगे तो भाई साहब कुछ बदल गए हैं। बोले बदल गए कैसा, मतलब नेगेटिव सेंस में है कि पॉजिटिव सेंस में है? बोले नहीं नहीं, पॉजिटिव सेंस में है, तो आपको वैसा गुस्सा नहीं आता, आप बहुत धैर्य पूर्वक बात करते हैं, बहुत जल्दी उद्वेलित नहीं होते, तो ये बताता है कि हम अवश्य ही सही दिशा में जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि जब तक मेरे भावों में ऐसा बना रहेगा, मेरा जो जितना भी मैंने ज्ञान लिया है वो शुष्क ध्यान ज्ञान कहलाएगा, उससे मैंने लाभान्वित तो मैं हुआ नहीं, है ना। देखो नीचे उसी दिशा में बताया कि मैं क्यों इस तरह के भाव करता हूँ, मैं ही क्यों, संसार के समस्त प्राणियों को इस तरह के आचरण क्यों सूझते हैं। तो नीचे उन्होंने दिया है मोह की महिमा। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है
वहां बिना ही सिखाए मुंह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है ना। तो बच्चा जो छोटा होता है, कोई शिशु होता है, गोद का बच्चा होता है, वो भी जानता है कि दूध कहाँ से पिया जाता है ना। उसको मुंह मुंह ही क्यों लगाता है, तो उसको मालूम है कि यहीं से दुग्धापान होगा। और कहीं उसको भी तकलीफ होती है तो अगर जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो उसका हाथ वहीं जाता है जहाँ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही। छोटा शिशु तो बता नहीं पाता। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि हम बचपन से ही, इसी बचपन से नहीं, अनादि से जिन जिन पर्यायों में हम उत्पन्न हुए, सभी पर्यायों में उन कार्यकलापों को बिना सिखाए ही करते हैं। संगी पंचेंद्रिय होता है तब भी नाक से सूंघा जाता है, आंख से देखा जाता है, हमें कोई सिखाता है क्या। मुंह से भोजन किया जाता है, हाथ पैर किस काम में लाए जाते हैं, सब अपने आप आ जाते हैं। सभी पंचेंद्रिय के विषय पूरे वर्ल्ड में चले जाओ कहीं भी, सब जगह सारे जीव जानते हैं कि कौन सी इंद्रियां जो है वो क्या काम करती हैं। तो ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मुंह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है। हाँ ये जो लिखा है ना, नवीन ग्रहण नहीं किए, हाँ तो वो जब सांसारी जीव है वो तो रोजाना ही कोई ना कोई नवीन कर्म ग्रहण करता ही है। हाँ। तो इसका नहीं, का मतलब एक्सप्लेनेशन क्या है, नवीन ग्रहण नहीं किए। ये किसकी बात चल रही है। ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए। ये मिथ्यात्व है ना, कब से है, अनादिकाल से है। अच्छा। उसकी बात चल रही है ना। जब से जीव है तब से ही, जब से सृष्टि है तब से ही जीव के मुहादि भाव पाए जाते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो किसी भी पर्याय में जाता है उस पर्याय को अपना मानता है। इसलिए कहा जो पर्याय धारण करता है वहां बिना ही सिखाए मुंह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्यादि को सत्य विचार होने के कारण कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता है। मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने, वे बारंबार समझाएं परंतु ये कुछ विचार नहीं करता, तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार है सो कहते हैं। अपन को आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सीधा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया नीचे। मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। हम लोगों ने मरण देखे क्या किसी के, हैं किसी ने एक आध मरण देखा क्या। बोले साहब एक आध की बात कर रहे हैं तो रोज ही देखते रहते हैं। तो क्या होता है मरण में, शरीर और आत्मा भिन्न हो जाते हैं, एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहां व्यंतरादिक अपने पूर्व भव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। आप देखोगे बहुत सारे जीवों के, वो कहते हैं साहब उनके अंदर भूत आ गया, और वो अलग आवाज में कुछ आपको सुनाई देगा कि मैं तो फला जगह रहता था, मैं इसका बेटा हूँ, मुझे इसने परेशान किया। वो सब उसकी आवाज में सुनाई देगा। दूसरे मुख और किसी का होगा और बात कोई और कर रहा हो। तो व्यंतर देवादी जो है वो इस तरह के उपक्रम करते हैं। या बहुत सारे जीवों को जाति स्मरण हो जाता है। तो बच्चा होता है बता देता है कि अरे भैया मैं तो जो वहां रहता था, वो हिमाचल प्रदेश के फला गांव में फलाने किसान का मैं बेटा था, ये मेरा नाम था, ये मेरे माता पिता। आप जाकर उसे चेक करोगे तो आपको तो सत्य मिलेगा, है ना।
तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आपको पूर्व जन्म का जो मान्यता है वो पुष्ट होती है। और जब हम उस मान को मानते हैं तो ये जो सामने जो हमें पशु आदि दिखते हैं जिनके ऊपर इतना बोझा लादा जाता है, और दूसरी तरह के जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, जब हम वो खून का टेस्ट कराने जाते हैं ना, तो डॉक्टर बताता है कौन कौन से बैक्टीरियाज आपके अंदर हैं, कौन से कितने हैं, कौन से फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं। आपके जो है मुंह के अंदर में वो टेस्ट करेगा तो उसमें कितने जीवाणु हैं। तो वो जीवाणु कहाँ से आ गए? क्या मैं भी कभी वो जीवाणु बना था? जब हमने कहा कि सभी इंद्रियों का जो है हमने कितनी बार हमने उन 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 पर्यायों में रहे, तो फिर ये प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या मैं भी बैक्टीरिया बना, क्या वायरस बना। इसका अर्थ क्या हुआ कि समस्त पर्याय जीवों की बनती रहती हैं, और पूर्व शरीर को छोड़कर, पर्याय में मिलने वाले शरीर को छोड़कर जीव नवीन कर्म जब नवीन जन्म धारण करता है तो नई पर्याय का शरीर भी उसे मिलता है। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता, वहां व्यंतराधिक अपने पूर्व भाव का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं। परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। हम सोच ही नहीं सकते सर कि भाई शरीर अलग हो जाता है और अलग होने के बाद में आत्मा कहीं और चली जाती है। ऐसा हम पढ़ पढ़ तो लिया हमने, और हम लोग पूछेंगे तो हम उनको बता भी देंगे, लेकिन क्या हमने इस पर विश्वास किया? वास्तव में नहीं किया। अगर कर लेता तो मेरे आचरण मिथ्या की श्रेणी में नहीं आते। अगर मैं ये मान लेता कि शरीर जो है छूट जाता है आयु के अंत में और नवीन शरीर मिलता, तो मैं क्यों रुदन करता? क्यों अपने नाते रिश्तेदारों को मरते हुए देख करके मैं कोलाहल करता? क्यों उनके जो है मरने पर मैं शोकाकुल हो जाता, और स्वयं की भी दशाएं देखकर शरीर की मरने के डर से क्यों व्याकुल होता? सबसे ये जाहिर होता है कि मैंने इस सिद्धांत को माना ही नहीं कि जीव शरीरों को आयु के अंत में छोड़ करके दूसरी पर्याय धारण करता। जीव कभी मरता नहीं, ऐसा मुझे आज तक विश्वास हुआ क्या? अगर ऐसा विश्वास होता तो जो शरीर के माध्यम से की जाने वाली हिंसाएं, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुमने ऐसा कैसे कह दिया, तुमने मेरा अपमान कर दिया, ये सारे भाव समाप्त हो जाते। फिर मेरा कोई शत्रु रहता नहीं। आज तो जरा जरा सी बात पे मेरे शत्रु बन जाते। तो क्यों बन जाते हैं? भले ही मैं कितना ही धर्मी कहलाऊं, कितने ही मंदिरों के चक्कर लगाऊं, कितने विधान पूजा न कर डालूं, कितना ही स्वाध्याय भी करूं, लेकिन जब तक ये भाव गहराई तक मेरे अंदर नहीं आते कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, फिर संसार में रहने वाले जीवों से क्या मित्रता और क्या शत्रुता करना? क्यों छोटी छोटी बातों पर स्वयं भी दुखी होना, उन्हें भी दुखी कर दे? मेरा आचरण तुरंत प्रभाव से सुधरने लगता, लेकिन सुधरा क्या? नहीं सुधरा। तो ये इसका टेस्ट है। उन्होंने देखा स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। एक भी रिश्ता बता दो जो स्वार्थ से रहित हो। आप कहोगे है ना साहब, माता और बेटे का है, माता पुत्र का निस्वार्थ जो है उनका रिश्ता है। और बेटा तो जो है जब स्वार्थ दिखाएगा, जब दिखाएगा, माँ तो निस्वार्थ करती है सेवा। आप में से कोई बताओ कि क्या माता और बेटे का रिश्ता निस्वार्थ होता है? बताइए। तक संसारी जीव है, निस्वार्थ तो होने का सवाल ही नहीं। वो जो उसका राग है मोह, मोह के साथ में तो उसको माँ, क्या स्वार्थ है? माँ को क्या स्वार्थ हो सकता है? उसका राग जो राग राग करती है ना, उससे वही स्वार्थ है। राग करना भी तो स्वार्थ है। बहुत बढ़िया आपने एक पॉइंट दिया, ये एडिशनल पॉइंट है। ये एडिशनल पॉइंट है जो आपने बताया, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन जो एक व्यवहारिक कारण है वो क्या है?
कि ये बड़ा हो करके जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी है ये वो मेरा जो है सब कुछ निर्वाह तो, करे। तो प्यारे व्यावहारिक कारण है, मगर अगर आध्यात्मिक दृष्टि से सोचोगे तो वो जो राग कर रही है, वो क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा उसका स्वार्थ। जिस इसलिए जीव सब को आज आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये चीज तो खत्म हो गई कि माँ बाप ये सोचें कि बच्चा उनको बुढ़ापे में देखेगा। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट सब बिल्कुल मुझे खत्म लगता है नहीं। अभी, हाँ पूरी तरह खत्म नहीं है पर नहीं काफी नहीं, कुछ जैसे, नहीं नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। ये मजबूरी में लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। हाँ शुरू एक्सेप्ट करने लगे। पर नहीं, अभी एक और चीज है कि मान एक्सेप्ट कषाय करने एक है लगे कि मेरा बेटा मेरा सर। मान मजबूरी में पोषित होता है। मजबूरी में एक्सेप्ट नहीं करने लगे। मजबूरी वो में डिफॉल्ट स्कूल में। या थोड़े पढ़े लिखे लोग जो है ऐसा एक्सेप्ट करने लगे, या जिनके पुत्र नालायक निकल जाते हैं वो कहते हैं भैया कोई किसी का नहीं है, ना बेटा अच्छा ना बेटी अच्छी। लेकिन बाई एंड लार्ज तो सभी ये उम्मीद ही करते हैं, मेरा कुलदीपक, मेरा बुढ़ापे की लाठी, सभी मेजोरिटी में यही भाव करते हैं। सर, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं और फिर भी वो आस लगाए बैठे हैं, एक न एक दिन तो इसको अकल आएगी और मेरा हाँ, सहारा। कोई एक्सेप्ट नहीं किया रियलिटी में। अगर वो जो कोई कहता है, वो केवल वो संसार को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए कहता है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अंदर की भावना से रियलिटी यही है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता इस बात। देखो अभी आपने जो एक पहला पॉइंट कहा, राग का कारण जो आपने कहा, उसी के दो पहलू हैं। एक पहलू तो क्या, माँ ये मानती है कि इस जीव को, इस बच्चे को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, तो उससे उसको लगाव हो जाता। वो लगाव या कहो या राग कहो, वो राग, उसके पीछे की वो जो मेरा कोख से जन्मा है वो मेरा है, और मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ हर हालत में। उसकी खुशी देख देख करके माँ प्रफुल्लित होती है, उसकी खुशी से भी उसको राग है, उसके स्वस्थ बने रहने का उसे राग, उसको देख के जो प्रसन्नता होती है वो उसका मुख्य राग का कारण है। और इसी तरह से जो माँ बाप ये भी मान लेते हैं, ये पता नहीं भैया आजकल समझ में नहीं आ रहा कि बेटा हमें कितना निहाल करेगा, लेकिन तब भी कमाते किसके लिए हो, क्योंकि ये पर्याय तो लिमिटेड है। अब जो धन कमाया है उसको साथ ले नहीं जा सकता, तो क्या करना है, तो बेटा है ना अपना। और बेटियों को भी देने लगे हैं, लेकिन आवश्यक रूप से बेटा इसके काम आता है कि मैंने जो कमाया है वो जरूरत से ज्यादा कमाया है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को देकर जाऊंगा। और खोटा भी हो क्यों ना बेटा, देना उसी पर। कितने ऐसे हैं जो विवेकी हैं। इसीलिए दयानंद राय जी ने कहा, आपन पूत सुपात न किए पेको, पेको तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लक्ष्मी। आपन पूत सुपास न, मेरा पूत है तो वो सुपात्र होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये जो व्यवहार में हमारे कूट कूट के भरा हुआ है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी पत्नी, सब एक दूसरे से बहुत बारीक स्वार्थ की डोरी से बंधे हुए। सर, अगर वो कुपूत भी निकल जाए, कुकर्म भी करके आए, तो माँ ये कहती है, आप है तो आखिर में मेरा बेटा। सब बचाते हैं लोग अपने, कितना ही बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों ना हो, बचाते हैं, नहीं साहब इसको फंसा दिया गया है, वो तो ऐसा नहीं। ये सब भाव किस लिए आता, क्योंकि अनादि काल से जीव मोह में फंसा हुआ है। ये मोह के जो है उपकरण है, अलग अलग रिश्ते बना दिए गए। और उन्होंने साहब ऐसा कैसे कह दिया, उन्होंने मेरे बेटे को कैसे कह दिया, उन्होंने अपने ये कह दिया कि तुम्हारे बाप की है क्या, अरे साहब वो बाप तक चले गए साहब। काय का बाप काय का बेटा, है ना, ये सारे रिश्ते नाते व्यवहार के रिश्ते नाते हैं, उनमें उद्वेलित होना, मान अपमान प्रसंग पाना, ये सब इस बात के परिचायक हैं कि मैं तीव्र मिथ्यात्व से ग्रसित हूँ। साधु को कहो कितनी गालियां सुनाना, या पांडवों को कुंडल पहनाए गरम, तो उसको न केवल कुंडल पहनाए, उन्होंने भरपूर गालियां भी सुनाई उनको
कि तुमने अपने ग्रस्त काल में इसको मारा था, उसको मारा था, अब मैं तुमको सजा देता हूँ। उन मुनि राजों को भी लोग क्या क्या गालियां देते हैं, लेकिन उनमें भी समता भाव बनाए रखने के पीछे यही तो शक्ति है। किसको दे रहे हो गाली? मैं तो वो हूं ही नहीं जिसको गाली दे रही। ये तो शरीर उद्गल पिंड से बना हुआ, इसको गाली दे रहे हो, ये यहीं छूट जाएगा, मैं तो हूं नहीं। ये बहुत समझाने की बात नहीं कि खाली ऊपर ऊपर से समझा दिया जाए, ऐसा उनकी मान्यताओं में दृढ़ता से आ जाता है। इसलिए शरीर में होने वाले कोई उपसर्ग से उनको किंचित भी खेद कष्ट होता नहीं। देखो, हम कम से कम ये चीज जो चर्चा कर रहे हैं, चर्चा के समय में हम उस अनुभूति के से तो अवश्य जुड़ जाएं कि कैसा होता होगा उनका भाव मुनि राजों का। उपसर्ग के काल में भी जो उनसे ना जुड़े, कैसा होगा उनका भाव। अगर हमने इस अनुभूति को भी अनुमोदना की और अपनी अनुभूति को उससे कंपेयर करके देखा, अवश्य ही एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भी उस अनुभूति का धारक बनूंगा। उसको अप्रिशिएट तो करना सीखो कि मैं कैसा छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। वो कैसे हैं? उनके पास भी यही हाड़ मांस का शरीर। तो ये विचित्रता हमें समझनी पड़ेगी। तो बोल रहे हैं, स्त्री पुत्रादिक अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तो सभी तो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। अरे बेटा, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, क्या नहीं किया, और तू ऐसा निकल गया। और वो भी कहेगा, पिताजी मैंने तो सोचा था कि ये धन आप मेरे लिए जोड़ रहे हो, आपने तो अपनी बेटी के लिए कर दिया। बेटे बेटी में ही फर्क, या आपने वो इतना दान दे दिया, या आपने इतना किसी को आ, मदद करने में दे दिया। ये पैसा मेरे पास होता तो काम आता ना। अब बेचो अपना ही पुराना मकान, मकान सब में, मैं तो विदेश में रह रहा हूँ, मुझे जरूरत है पैसे की, बेच दो उसको। तो जो एक्सपेक्टेशन बनते हैं वो एक्सपेक्टेशन ऐसे ही बनते हैं कि लिखा है, उनका प्रयोजन सिद्ध ना हो तो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं, शत्रु बन जाते हैं। कितने पेपर में खबरें आई कि उसने अपने बाप को मार डाला, किसी ने अपनी माँ को मार डाला, कि वो साहब उसके लिए धन नहीं दे रहे थे दारू पीने के लिए। ये उनमें ममत्व करता है, और उनके अर्थ नरक आदिक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। मैं धन कैसे भी कमाता हूँ, जवानी में देखो, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, वो धन इतना कमाते हैं, उनको मालूम है कि ये धन की जरूरत इतनी नहीं है, लेकिन किस लिए? मेरे बेटे के काम आएंगे, मेरे रिश्तेदारों के काम आएंगे, या मैं ही कभी बीमार हो जाऊंगा तो ये सब भर भर के औषधि इससे खरीदूंगा। इन भावों से धन कमाना, ये इनके इन प्रकार कमाना, ऐसे ऐसे पाप करके भी कमाना। कि डाकू है वो लोगों को क्यों मारता? निरर्थक नहीं मारता। उसका भाव यह है कि इस कमाई से, इनसे छीनी गई संपत्ति से मैं अपने बाल बच्चों का पेट भर, मैं सुख से रहूं। तो वो क्या बोल रहे हैं, उनके अर्थ, यानी उनके पालन पोषण के अर्थ नरकादिक में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनाधिक सामग्री किसी के होती देखी जाती है। आज मेरी प्रॉपर्टी कल किसी और की हो गई, कल वो अतीक अहमद की थी, वो आज कुछ गरीबों की हो। वह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। यह वृथा स्वयं करता होता है। कोई हमसे आज कह दे, तो भाई साहब क्या हो गया आपको, आप दिन पे दिन सूखते चले जा रहे हैं, बस इससे मेरे को चिंता लग जाएगी। कि आज मेरे को दो तीन लोगों ने कहा कि चलो आज चलते हैं, टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर से कि कहाँ कोई प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम निकल आई तो उसका इलाज करूंगा। वो प्रॉब्लम नहीं निकली तो चिंता और बढ़ जाती है कि साहब मैं क्रश भी हो रहा हूँ और कारण पता नहीं लग रहा। ये सारा सब क्या है? क्योंकि हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि शरीरों की जो अवस्थाएं हैं वो भी मेरे कर्मों के अधीन है ना। मेरा नाम कर्म है, शरीर नाम कर्म है, उन सबके कारण से शरीरों की ये अवस्थाएं होती रहती हैं। रोग आदि होते हैं, स्थिर आय स्थिर नाम के
कर्म के कारण होती हैं। तो कर्मों का रहस्य समझ करके हम जड़ का काम तो करते नहीं है, मूल को सुधारते नहीं है। तो बोले फिर क्या करेगा? उसके जो कर्म है उनको कैसे सुधार के आए? मेरा आपने कर्म का नाम बता दिया, उस कर्म से कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं? तो हमारा जो मोह है शरीर आदि सा, वो मोह ही मोहनी कर्म के कारण से बना है। तो कहाँ टक्कर देनी है? शरीर आदि कर्मों की बात नहीं, वो तो अपने आप सही होते चले जाएंगे। किसको सुधारो? मोहनी कर्म को सुधारो। उसके जाने के बाद या उसके बंधन कमजोर पड़ने के बाद शरीरों में होने वाली आसक्ति ही कम हो जाएगी। नाते रिश्तों के लिए पापादि कार्य करने की वृत्तियां समाप्त होने लगेंगी। जैसे मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी ना कि राजा के बेटे ने राजा के लिए वो उसने बोला कि ये जो सामने ऊपर जो जानवर लड़ रहे थे, इनके खून से मेरे शरीर को बड़ी शांति मिली। मेरा जो दाह नाम का रोग था उसमें बड़ी शांति हुई। तुम बेटा एक काम करो, ऐसे बहुत सारे जीवों को मार करके इनके रक्त का एक कुंड बनाओ, उसमें मैं स्नान करूंगा। मैं तुम्हारा पिता हूं ना, इतना तो तुम्हारा फर्ज बनता है। और मैं राजा भी हूँ, तुमको आदेश दूं। बेटा समझदार था, उसने उन रिश्तों की भी परवाह नहीं करी। उसने क्या कहा, पिताजी ये कार्य तो मुझसे नहीं है। चाहे मुझे आप राजदंड दो, चाहे कुछ भी दो, ऐसा पाप का कार्य मैं नहीं कर सकता। हम और आप इतने दृढ़ हैं क्या अपने संयम को पालन करने में? जरा कोई कर दे, जैसे सोम चक्रवर्ती को बोल दिया उसने राक्षस ने कि ये मंत्र पढ़ रहे हो, उसको जल में लिख करके पैर से मिटा दो तो तुम्हें माफ कर दो। हम तुरंत कर देते हैं। आप बताओ तो सही, कौन सा काम मेरे बच्चों के अच्छे के लिए है, मेरे अच्छे के लिए है? कितना ही खोटा काम क्यों ना हो, आप बताओ तो सही, मैं करने को तैयार। ये मोह की महिमा है। तो इसलिए ना वह उन्हें अपनी मानता है, तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयमेव उत्पन्न होती तथा विनष्ट होती दिखाई देती है। यह वृथा स्वयं करता होता है। वहां जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है, उसे तो कहता है कि मैंने किया, और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था, अथवा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मानता। परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। कि साहब दो बच्चों को तो मैंने अच्छी पोजीशन में कर दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया, तीसरा अरे वो तो निकम्मा था साहब, उसके भाग में नहीं था, मैं क्या कर सकता? तो दो का भाग्य बदल दिया क्या आपने? है ना? ऐसा हमारे जीवन में ये जो छोटी छोटी बातें जो बता रहे हैं, ये मुझे इससे अपने व्यवहार का आकलन करना है। या हमारा आपका व्यवहार ऐसा नहीं, इस पर विचार करें। भले ही ये तुरंत प्रभाव से हमारे ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन हम तनिक भी विचार करना का प्रयास करें। तो आज नहीं तो कल अवश्य ही हमारे चिंतन के पटल पर आ जाए। मेरे चिंतन के पटल बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारी बातें मैं अलग अलग सोचता रहता हूँ। एक ये भी मेरी सोच में शामिल हो जाएगा। संसार में मैं आया हूँ, वो अपनी जगह पे सही है, अपने कर्मों के कारण इस पर्याय में आया हूँ। लेकिन जो कोई भी मुझे संबंध आदि मिले हैं, उन संबंधों में क्या मैं इतना मदान्ध हो जाऊंगा, इतना स्वार्थान्ध हो जाऊंगा कि उनके कारण कौन से पाप कर रहा हूँ, कौन से पुण्य कर रहा हूँ, इनको भी भूल जाऊंगा। जैसा भी हो निरर्थक या जो ना करने योग्य जो क्रियाएं हैं, उनको भी करने लगूंगा क्या? क्या मैं इतना दीन हूँ? क्या मेरा इतना भी वश अपने ऊपर नहीं? सोच के देखना साथ क्या जाए, है ना? तो बोल रहे हैं कि या तो सब चीजों का मैं कर्ता मान लूं, जो मेरे हो जाता है उसका तो मैं श्रेय ले लेता हूँ, जो नहीं होता है उसके लिए भगवान को दोषी ठहरा देता हूँ, उसी को दोषी ठहरा देता हूँ, अपने आप को बचा ले। तो बोले एक कैसा डबल स्टैंडर्ड। तथा मरण अवश्य होगा ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके
कुछ कर्तव्य नहीं करता। हम तैयारी करते हैं क्या? वो जगह लिखा रहता है साहब अब आप बुढ़ापा आ रहा है आपका, बुढ़ापा कैसे कटेगा, उसके लिए तैयारी करो। बोले कर ली साहब तैयारी। वो क्या कर ली? क्यों, मैंने एक मकान खरीद लिया फलानी जगह पे, मैं वहां सेटल हो जाऊंगा। सेटल होना क्या है? क्या सेटल हो जाऊंगा? अभी अनसेटल थे, सेटल क्या हो गए? बोले सेटल का मतलब कि बुढ़ापा वहां गुजारूंगा, सारी सुविधाएं मैंने वहां जुटा ली है। तो बोल रहे हैं कि फिर तुमने वो तो कर लिया, अब मरण का क्या इंतजाम किया? बोले मरण का क्या इंतजाम करना? मरण का यही तो किया ना साहब, क्या जब मैं मरूं तो अच्छी तरह से भोग आदि को भोगते हुए मरूं, भूखा ना मरूं, किसी चीज के अभाव में ना मरूं। मैंने सारी सामग्री जुटा ली साहब। अब देखो मरना तो सबको ही है साहब, मरना ही पड़ेगा, लेकिन मरने का सुख पूर्वक मरूं इसका मैंने इंतजाम किया है। तो ऐसा इंतजाम हम कर सकते हैं क्या कि मैं सुख पूर्वक मरूं? क्योंकि जहाँ सब चीज निश्चित है वहां मरण भी निश्चित है। किस जीव का, किस क्षेत्र में, किस काल में, इन निमित्तों के साथ, किस विधि पूर्वक मरण होगा, ये सब पूर्व निश्चित है। मैं कितने ही उपाय कर लूं, लेकिन वो देखने गए थे ना उसको, तो जहाज टूटा था आज से 100 साल पहले। कौन सा जहाज था वो? टाइटैनिक। टाइटैनिक, टाइटैनिक। टाइटैनिक। उसके अवशेष देखने के लिए पनडुब्बी में गए, और पनडुब्बी में देने का जाने का किराया 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए जितना भी था वो दिया, धनिकों ने दिया। और जो पहले जा रहा था उसका जो है टिकट कैंसिल करके वो दूसरे को, उससे खरीद लिया दूसरे ने वो टिकट और गया। और वो पनडुब्बी भी वहां तक पहुंच के उतनी गहराई में जाके गायब हो गई। तो सारे अमीर लोगों का प्राणांत हो गया। कहाँ प्राणांत हुआ? सागर की गहराइयों में, जहाँ कोई उन्हें किसी तरह की मदद कर नहीं सकता था। करोड़पति थे ना, वो ऐसा मरना चाहते थे क्या? नहीं। इन कहाँ मरे? उन स्थानों में जहाँ कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं समुद्र की इन गहराइयों में जाके मरूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा मरण अवश्य होगा, ऐसा जानता है, परंतु मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। कि भैया मरना तो सबको है, मैं भी मरूंगा, तो ऐसा कर जाऊं कि जिससे, कुछ लोग बोलते हैं मेरा नाम अमर हो जाए। काहे का नाम? मेरा काम अमर हो जाए, ये बात सही। कौन सा काम? कि मैं जाते जाते सम्यक दर्शन लेकर जाऊं, जिससे मेरा संसार चुल्लू भर रह जाए, और संसार से निकलना मेरे लिए बहुत सरल हो जाए। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता है, मरण का निश्चय करके कुछ कर्तव्य नहीं करता। इस पर्याय संबंधी ही यत्न करता, तथा मरण का निश्चय करके कभी तो कहता है कि मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। है कितना दुखी होके बोलता है। समझाने वाले भी इस तरह समझाते हैं कि भैया तुम्हारा बेटा ही तुमको आग लगाएगा, तो वो उसमें और करुणा भर देते हैं। तो लेकिन करुणा भरने के पीछे उद्देश्य क्या है? कि जिन्हें तुमने अपना कहा, रीतियां ही ऐसी हैं कि उन्हीं के हाथ से तुम्हें दाग दिया जाएगा। उनकी भी मजबूरी है। मजबूरी क्या, उनको गौरव माना जाता है कि साहब किसने दाग दी। तो संसार की स्थितियां बड़ी विचित्र हैं। इसलिए बोल रहे हैं मैं मरूंगा और शरीर को जला देंगे। कभी कहता है मुझे जला देंगे, शरीर को जला देना, और कभी बोलते हैं मुझे जला देंगे। तो इसमें दोनों में क्या हुआ? एकत्व बुद्धि और जो सहयोग बुद्धि है इसे कहते हैं। तो दोनों बुद्धियों के, ममत्व बुद्धि और एकत्व बुद्धि। तो कभी बोलते हैं शरीर को जला देंगे जो मेरा है, ये ममत्व बुद्धि हो गई। मुझे जला देंगे अर्थात मैं शरीर ही तो हूँ, एकत्व बुद्धि। कभी कहता है कि यश रहा तो हम जीवित ही हैं। तो कहते थे भाई साहब आप अगर जो है ये दान करके जाओगे, ये सब करोगे, अच्छे काम करोगे, तो आपका नाम दिग दिगंतों में चलेगा, और नाम है तो आप जिंदा हैं, वरना तो मर गए।
हाँ साहब, ये आपने ठीक कहा। मैं अभी आपको 1 करोड़ इस धर्म कार्य में देता हूँ, और नाम पट्ट पे लिख देना मेरा नाम, जिससे कई पीढ़ियां ध्यान रखें कि ये कौन था व्यक्ति जो मर गया। हाँ, पट्ट पे जरूर लिखना था। को मालूम नहीं कि चक्रवर्ती भी जब अपनी प्रशस्ति लिखने जाता है, जार पर्वत पर या जहां भी जाता है, तो उस शिला के ऊपर में असंख्य चक्रवर्तियों के नाम पहले से लिखे होते हैं। भरत चक्रवर्ती को जगह मिली नहीं तो उन्होंने किसी की प्रशस्ति मिटा करके अपना नाम लिखा। फिर उसने सोचा कि जैसे मैंने किसी का नाम मिटाया है, कल दूसरा आएगा वो मेरा नाम मिटा देगा। इस संसार में किसका यश सदा काल बना रहा, और बना भी रहेगा तो उससे मुझे क्या लाभ हो जाने वाला है। जो सिद्ध बनते हैं, अरहंत बनते हैं, उन्हें अपने यश की कामना नहीं होती, लेकिन उनका यश फिर भी चलता रहता। तो बोल रहे हैं, यश रहा तो हम जीवित ही हैं। कवि कहता है, पुत्राधिक रहेंगे तो मैं ही जीऊंगा। इस प्रकार पागल की भांति बकता है, कुछ सावधानी नहीं। ठीक है, तो अपन इसके ऊपर और कल चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे टॉपिक हैं, अंदर से हिला देने वाले टॉपिक हैं ये। बड़े सरल भी हैं, लेकिन इनकी जो धार है बहुत पैनी है। अंदर से छील देंगे मेरे उन खोटे भावों, खोटी मान्यताओं। तो कल अपन इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। हाँ, हमको लगता है कि मेरे ऐसे भाव हैं, या ये अपन किसी और की कहानी पढ़ रहे अब ये हर हर किसी की कहानी अपनी कहानी, हैं। कटु सत्य है। क्या अरविंद साहब, ये भारतवासियों की कहानी है या लंदन वासियों की भी है? मुझे लगता है कि सब वासियों की कहानी है। हाँ, बिल्कुल, कहीं कोई 1 इंच भी इधर उधर नहीं होती है। ये कहानी बिल्कुल वही चलती रहती है। किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, पंथ में कहीं कोई रुकती नहीं है ये कहानी। किसी भी देश में, किसी भी विदेश में। हाँ, प्रोसेस अलग हो सकता है जलाने का, बाकी तो जो हो मतलब होना वही है। लेकिन एक बात तो आप बताओ कि ये जी जो सर। फॉरेन कंट्रीज में बोलते हैं कि उनको अपने बच्चों से ऐसा मोह नहीं होता जैसे कि भारतवासियों को होता है, तो उनको मोह नहीं होता तो फिर वो तो अच्छे निर्मोही हो गए। नहीं, निर्मोही तो नहीं हो जाते, लेकिन हाँ ये सही है कि उनके यहाँ ट्रेडिशन ऐसे चले आते हैं कि शुरू से ही अलग रखा जाता है बच्चों को। एक शुरू से ही प्रैक्टिस दी जाती है कि वो अपना नहीं वो करे उसमें, बस। बाकी तो मुझे तो नहीं लगता कोई अंतर होगा। सर, जब से पापा बच्चा ही है, पापा पापा ही है वहां जब पे। बच्चा बच्चा पैदा होते हैं वहाँ, और 2-3 साल का हुआ, उसको अलग रूम चाहिए सोने के लिए। बिल्कुल देना पड़ता है। और वो ये कंपलसरी होता है वहाँ। हाँ, कार में सीट अलग देनी पड़ेगी, बेड अलग देना पड़ेगा, सब कुछ। कोई वहाँ अगर डे डे वन से ही उसे अलग सुलाते हैं। छोटा सा उनका अलग साइड हाँ में रहती है कॉट, उस पे अलग सुलाते हैं। पास में बिल्कुल। मदर के पास नहीं सोता है बच्चा डे यस, वन से। यस। तो अच्छा है ना ये नीरजा जी, इसका मतलब कि पहले से ही हमने मोह त्याग दिया वो मोह बच्चों से। कहाँ त्यागते हैं? मुझे तो वो नहीं नहीं लगता त्याग उनका मोह दिया। त्याग होता है। मोह नहीं बड़े है, 13 ये ट्रेडिशन से आप मोह त्याग नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सहायता तो मिलती है अवश्य होगी, निश्चित रूप से। वो धन वगैरह कमाते हैं कि नहीं कमाते वहां के लोग? बाकी 14 में तो वहां का बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। धन आएंगे कमा क्या? धन कमाते हैं, अपने लिए कमाते हैं, एंजॉय करने के लिए। उनका एक ही मकसद रहता है कि अपना जीवन सही तरह से कट जाए, उसके लिए धन कमाते हैं। बच्चों के लिए कोई धन नहीं कमाता वहाँ। जो जो भी हम बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट भ्रांतियां हैं। उनके हमारे जैसा हमारा सिस्टम है उससे ज्यादा घनिष्ठता उनके यहाँ होती है। उससे ज्यादा उनको लोभ है, उससे ज्यादा कमाने की उनको वो है, उससे ज्यादा मतलब कम कहीं नहीं है। मतलब कंपेयर करेंगे तो हम ज्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, नहीं, क्योंकि कहीं कोई कमी हमको नहीं है, ऐसा, स्वरूप बदल सकता है बस। हाँ, हाँ, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जैसे अलग सुलाने से मोह कम हो जाएगा। वहां इतना ज्यादा है परिवार के प्रति, बहुत ज्यादा, लेकिन वो दिखाई में नहीं पड़ता है। लेकिन वो संस्कार जरूर देते हैं अलग रहने का, मतलब एक वहां के बनाया हुआ है सिस्टम। जैसे चाइना में ये है कि हर किसी को कमाना है, सियोल में जैसे हर किसी को कमाना है। मतलब ऐसा सिस्टम बनाया सरकार ने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के हिसाब से।
लेकिन जो मूल गुण है आदमी के, वो सब एज इट इज विद्यमान है, बिल्कुल। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अभी मोह तो मोह ही है सर। फादर्स डे, मदर्स डे, ये सब तो मनाए ही जाते हैं। ये हिंदुस्तान में ही ज्यादा मनाए जाते हैं सर। सर वहां पर शादियां जो है कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि पार्टी देने के लिए उतने पैसे नहीं होते। यस। एक जने का भोजन 100 यूरो का पड़ रहा है, 500 लोगों को बढ़ाना है तो कितने यूरो चाहिए। सो मैं तो हाँ। वहां काफी एम्प्लॉय को जानता हूँ, शादी रेफर कर देते हैं कि पैसा इकट्ठा हो जाएगा जब करेंगे शादी। वहां हमसे ज्यादा वो है। आप जैसे आप यूएस में रहे हो, आपने देखा होगा यूएस में जब वो था आपका नवंबर रहता है, क्रिसमस का डे आता है, कितनी सजावट होती है। हर घर के सामने इतनी बेहतरीन सजावट रहती है, इतना पैसा खर्च करते हैं। हम दिवाली वाले कुछ नहीं करते, हम तो एक झालर लगा देते हैं अपने घर के सामने। वहां उनके 1 महीने रहती है वो। सही बात। हेलोवीन होता है उसमें, हेलोवीन भी तो होता है। हेलोवीन तो वो अलग चीज है, अपने भूत मित्र। चलिए साहब, तो ये बहुत सारे जो है दृश्य हमने जो सुने अभी, मतलब सब जगह मोह का जो है साम्राज्य है। अलग अलग स्वरूप उसका हो सकता है, लेकिन मोह की जहाँ तक है, वो हर फॉर्म में, बदल बदल के फॉर्म में ये पूरा भरा हुआ है जीवों के अंदर। और सत्ता बनी सारी रहती है। कल अपन इसी की चर्चा और करेंगे। और इस चर्चा का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हमें अपने अंदर में टटोल के देखना है कि क्या वास्तव में मेरी दशा ऐसी ही है जैसा कि पंडित जी ने कहा। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपवर भास वेको भानु सी बखानी है। यहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तोय जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो।